ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, लेकिन फिर एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी टीम इंडिया के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहाँ पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी पकड़ में बना लिया था, लेकिन टीम इंडिया की सिर्फ एक गलती भारी पड़ गई, जिसके चलते मुकाबला हाथ से निकल गया। लेकिन दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने कमाल किया इस ऐतिहासिक मुकाबले में। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला एक बार फिर मिचेल मार्श ने और भारतीय टीम की किस्मत खराब थी कि लगातार 17वां टॉस भी टीम इंडिया हार गई। यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया ने आज अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया, सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बार्टलेट और एडम जेम्पा को अपनी टीम में शामिल किया, यानी कि 2 बदलाव ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किए। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे तो शुरुआती 2 ओवर संभल कर बल्लेबाजी करने के बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से आज के दिन का पहला चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को उन्होंने भी शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर रोहित शर्मा का थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिला, जिसका असर यहां पर कप्तान शुभमन गिल के ऊपर हुआ। 7वें ओवर की पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद को गैप में निकाल नहीं पाए। बीच में आ गए मिचेल मार्श, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय कप्तान के रूप में पहला झटका टीम इंडिया को लगा। बार्टलेट ने उन्हें आउट किया और उन्होंने 9 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के लिए विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन आज भी विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए। 4 गेंदों का सामना करने के बाद LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और बार्टलेट ने एक ही ओवर में टीम इंडिया को 2 झटके दिए और भारतीय टीम मुश्किलों में फंस गई, क्योंकि विराट कोहली एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर मजबूत स्थिति में आ गई। विराट कोहली सिर्फ 4 ही गेंदों का सामना कर पाए, पिछले मुकाबले में 8, तो इस बार 4 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने अपना खेल में शानदार तरीके से सुधार किया। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने हेजलवुड के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले के से निकला हुआ हेजलवुड के सामने पहला चौका था। इसके बाद दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी जब उनके सामने एक बार फिर से हेजलवुड आए तो यहां पर भी कमाल का शॉट उन्होंने खेला और इस बार मिडऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर श्रेयस अय्यर ने भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोश हेजलवुड के सामने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो भारतीय टीम के लिए दोनों बल्लेबाज पिच पर टिक चुके थे, यानी कि रन भी तेजी से बनाने शुरू कर चुके थे। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर बार्टलेट की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया श्रेयस अय्यर ने और शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर श्रेयस अय्यर का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी टीम इंडिया को मजबूत स्थिति से आगे बढ़ा रही थी। तभी 19वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल ओवन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया रोहित शर्मा ने और जड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अपनी पारी का पहला दमदार छक्का, यानी कि अपने फेवरेट पुल शॉट के साथ ही। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से यहाँ पर मिचेल ओवन थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाल बैठे, जिसका पूरा फायदा एक बार फिर रोहित शर्मा ने उठाया और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का दूसरा दमदार छक्का। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी यहां पर श्रेयस अय्यर ने भी एक कमाल का शॉट खेला, सामने की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस एक ही ओवर में 17 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एडम जेम्पा के सामने एक और शानदार चौका इनके बल्ले से निकला। वहीं पर अब रोहित शर्मा पहुंच चुके थे 49 रनों पर, तो उन्होंने 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का 59वां अर्धशतक ठोक डाला। रोहित शर्मा की कमाल पारी रही, यहाँ पर संघर्षपूर्ण पारी रही, लेकिन कमाल का अर्धशतक ठोक कर
टीम इंडिया को मुश्किल स्थितियों से उबारने का काम हिटमैन रोहित शर्मा ने यहां पर करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 25वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यहां पर एडम जेम्पा की एक और गेंद को रोहित शर्मा ने इनसाइड आउट शॉट खेला और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। कमाल चौका यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई तीसरे विकेट के लिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी यहां पर 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट की एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फाइन लेग के ऊपर से यहां पर गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर 1 बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रोहित ने। और इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से 12 रन बटोर लिए। वहीं पर दोस्तों अब उप कप्तान श्रेयस अय्यर 49 रनों पर पहुंच चुके थे, तो आखिरकार उन्होंने 29वें ओवर की पहली गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही अपने वनडे कैरियर का 23वां अर्धशतक पूरा कर लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये इनका पहला अर्धशतक था। लेकिन कमाल पारी यहां पर मुश्किल स्थितियों में खेल कर दिखाई इन्होंने। इसके बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव हुआ। मिचेल स्टार्क को लेकर आए और उनकी गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद सीधे हेजलवुड के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। रोहित कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 97 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और बेहतरीन चौका यहां पर श्रेयस अय्यर ने जड़ दिया अपनी पारी का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल ने भी अपना शानदार खेल दिखाया और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला मिचेल स्टार्क के सामने, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट उन्होंने खेला। एक और ब्यूटीफुल ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि अक्षर ने बैक टू बैक चौका यहां पर मिचेल स्टार्क को झड़ दिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी यहां पर एडम जेम्पा के 33वें ओवर की तीसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच शानदार वापसी यहां पर एडम जेम्पा ने कर डाली और 33वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को पेविलियन भेज दिया। श्रेयस अय्यर यहां पर बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को उप कप्तान के रूप में एक और करारा झटका लगा। 77 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर श्रेयस अय्यर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी 37वें ओवर की पहली गेंद पर तो एडम जेम्पा को एक बड़ा शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जहां पर हल्की सी मिसफील्ड की वजह से 4 रन मिले। लेकिन एडम जेम्पा ने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी भी कर ली और 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दिया। केएल राहुल कमाल की फॉर्म में जरूर चल रहे थे, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए। 15 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 40वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को एक और शानदार चौका यहां पर अक्षर पटेल ने जड़ दिया, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका अक्षर पटेल ने जड़ दिया। इसके बाद 41वां ओवर डालने आए ट्रेविस हेड के सामने भी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अक्षर पटेल ने जड़ दिया एक और कमाल का चौका। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एक बेहतरीन चौका सामने की तरफ जड़ने में कामयाब हुए नीतीश कुमार रेड्डी, जहाँ पर कमाल की टाइमिंग देखने को मिली उनके बल्ले से और मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एडम जेम्पा जब 45वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए अक्षर पटेल। लगभग वो कामयाब तो हो चुके थे, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर मिचेल स्टार्क का एक अद्भुत कैच देखने को मिला, जिसने समाप्त की यहाँ पर अक्षर पटेल की शानदार पारी को। एक बेहतरीन कैच पकड़ने में कामयाब हुए यहाँ पर मिचेल स्टार्क और अक्षर पटेल इस मुकाबले में 41 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। लेकिन उनके पीछे 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना विकेट गंवा बैठे। वो आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे एडम जेम्पा के सामने, लेकिन यहाँ पर स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आज वो उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों हर्षित राणा
राणा ने कमान संभाली और 47वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एडम जेम्पा की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और कमाल का शॉट उन्होंने खेला और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को कट करके बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी हर्षित राणा ने एक और कमाल का शॉट खेला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। यानी कि हर्षित राणा ने कमाल करते हुए इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए एडम जेम्पा को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर अर्शदीप सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए, जब मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए पार पहुँचा दिया बाउंड्री लाइन के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह को बोल्ड करके उन्होंने पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 9 आउट झटका दिया। अर्शदीप सिंह यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पेविलियन भेज ही दिया मिचेल स्टार्क ने। इसके बाद आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को 1 रन मिला, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर पहुँचा 264 रन व 265 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफ़ी देर तक संघर्ष करना पड़ा। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके सामने यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बीट होते हुए नजर आए, या फिर यूं कहें तो रनों के लिए तरसते हुए नजर आए। पहले बाउंड्री के लिए यहां पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया ट्रेविस हेड ने और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली कोई बाउंड्री यहां पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए कप्तान मिचेल मार्श। लेकिन इसी बीच अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह और भारतीय टीम को पहली व बड़ी सफलता दिला दी। यहाँ पर बेहतर बल्लेबाजी करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे यहाँ पर मिचेल मार्श और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। काफ़ी देर से यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे टीम इंडिया के गेंदबाज, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत का फल आखिरकार विकेट के साथ मिल ही गया। मिचेल मार्श की हम बात करें तो वो आज ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 24 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह के सामने एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए मैथ्यू शॉट और गेंद को पहुँचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया अपनी पारी का पहला दमदार छक्का। इसके बाद गेंदबाजी में हर्षित राणा आए तो उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की झोली में एक और सफलता डाल दी, जब यहां पर ट्रेविस हेड को उन्होंने पूरी तरीके से बीट किया। उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को मिल गई एक और कमाल लाजवाब सफलता, यानी कि पेविलियन भेज दिया ट्रेविस टुल्ले को, जिन्होंने 40 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यू रेनसो उतरे तो उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से फिर से देखने को मिला नीतीश कुमार रेड्डी के सामने ही, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक शानदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से शिकंजा कसा और आखिरकार अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। अक्षर पटेल ने शानदार तरीके से यहाँ पर मैथ्यू रेनसो को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि इस सफलता की काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी भारत को, क्योंकि ये पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैथ्यू रेनसो की हम बात करें तो 30 गेंदों पर 30 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह के सामने एक बड़ा शॉट लगाने में फिर से कामयाब हुए यहाँ पर मैथ्यू शॉट, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ और 31 गेंदों पर कोई बाउंड्री लगी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को सफलता की जरूरत थी, तो वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में डाल दी सफलता नंबर 4। भारतीय टीम को यहां पर कमाल की सफलता मिल ही गई आखिरकार, जिसकी सबको इंतजार था, क्योंकि अनुभवी बल्लेबाज थे और यहां पर आखिरकार उनको पेविलियन भेज ही दिया। हम बात करें यहाँ पर एलेक्स कैरी की, तो वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 17 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने।
लेकिन इसके बाद इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम को अपनी झोली में पकड़ने का मौका आया, लेकिन आखिरकार वो मौका छिटका दिया सिराज ने और मैथ्यू शॉट का कैच उन्होंने टपका दिया। और यहाँ पर जब वो बल्लेबाजी करे थे मात्र 55 रनों पर ही। इसके बाद यहाँ पर कूपर कनोले ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्सर के सामने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े और जो दबाव था ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर उसको यहाँ पर निकाल कर उन्होंने दिखाया। इसके बाद एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने मैथ्यू शॉट ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को चाहिए थे 90 गेंदों पर 90 रन मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन तभी ओवर डालने आए हर्षित राणा के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई यहाँ पर मैथ्यू शॉट ने और 2 दमदार चौके उनके सामने जड़ दिए। इस ओवर में अब 12 रन बन चुके थे 5 गेंदों पर, लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की हर्षित राणा ने और वो गेंद लेकर चले तो उन्होंने शानदार तरीके से शॉर्ट गेंद डाली जिसके ऊपर मैथ्यू शॉट यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन आखिरकार उनका शॉट भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और इस बार सीधे चली गई ये गेंद शानदार तरीके से मोहम्मद सिराज के हाथों में। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से कैच पकड़कर भारतीय टीम को एक सफलता दिला दी। और यहाँ पर हम बात करें मैथ्यू शॉट की तो आखिरकार वो 74 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों मैदान पर मिचेल ओवन नाम का एक तूफान उतरा जिसने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। हर्षित राणा की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने पहुंचाया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया उनके सामने एक दमदार छक्का। इसके बाद तो उनके सामने कोई भी गेंदबाज टिक ही नहीं पा रहा था। हर्षित राणा के इसी ओवर में एक और दमदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से पहुँचा दिया स्टैंड में और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कूपर कनोले ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और एक समय इस मुकाबले में पकड़ बना रही टीम इंडिया के गेंदबाजों के आखिरी ओवरों में खराब परफॉर्मेंस के चलते यहां पर शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले को अपनी ओर मोड़ लिया और मिचेल ओवन और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई दमदार साझेदारी ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त थमा दी और भारतीय टीम सीरीज भी हार गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस मुकाबले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।